वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि आओ तुम्हें जन्नत दिखाऊं, तो लिटरली इस टाइम बाबू सर टॉप जाते हुए मुझे बिल्कुल ही वही एहसासात आ रहे हैं। तो जनाब, ये है आपके सामने जो खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं बाबू सर टॉप के। तो इस टाइम आपका भाई बाबू सर टॉप की तरफ गामज़न है। लास्ट एपिसोड में मैं लुलू सर लेक था और वहाँ से मेरी अगली मंजिल थी बाबू सर टॉप की। So welcome in this beautiful series. बाबू सर टॉप का सफ़र हमारा शुरू हो गया और इस टाइम मेरी सांस भी उखड़ना शुरू हो गई, क्योंकि बाबू सर टॉप जो है वो बहुत टॉप पर है। उसके नाम से ही पता लग रहा है। खुजरा पास और बाबू सर टॉप जो है ना, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और यहाँ पर आकर आपको ना मौसम भी बड़ा फिट नज़र आता है। मौसम का इंसान की ज़िंदगी पे और उसके मूड पे बेहतरीन किस्म का इम्पेक्ट होता है। उसके एग्जांपल ये इस टाइम बाबू सर टॉप का रास्ता जो है वही है मेरे लिए। थोड़ी देर पहले सूरज था और काफ़ी तपिश थी और उस वक्त कुछ और मूड था, कुछ और एहसासात थे। लेकिन जैसे जैसे हम बाबू सर टॉप की तरफ जाते जा रहे हैं और मंजिल करीब आ रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बुलंदी की तरफ है। और वैसे वैसे ही हमारा मूड भी चेंज होता जा रहा है, यानी कि एक अजीब सी खुशी, और आप कह लें कि ऐसा लग रहा है कि बस जैसे मूड एकदम सडन चेंज हो गया, जैसे कि इस आबो फ़िज़ा में ना कुछ जादू है जो कि आपका मूड सडन चेंज कर देती है। तो जैसे जैसे हम बाबू सर टॉप का जो पीक है उसकी तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ट्रैफिक का जो रुझान है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इस टाइम हम उस पीक के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं और आपके सामने ट्रैफिक की सूरत हाल है। यहाँ बम्पर से बम्पर लगी पड़ी है गाड़ी और सारी रोड ताहद नज़र आपको इस टाइम ट्रैफिक नज़र आ रही है। तो ये हालत होती है जब आप पीक सीज़न में आते हैं यहाँ पर, और मेरे ख़्याल से यही सीज़न ही है जो यहाँ पर ऐसा नज़ारे आपको एंजॉय करवा सकते हैं। वरना तो आप किसी भी सीज़न में आ जाएं, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि यहाँ तो बारिश हो रही होती है, यहाँ पे बर्फ़बारी। और इस टाइम आपका भाई गाड़ी से निकल कर जैसे ही बाबू सर टॉप के मेन पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, वैसे वैसे सांस भी मेरी फुल टाइम उखड़ी हुई है साथ ही। सो फाइनली वी रीच्ड एट बाबू सर टॉप। तो जी, ये जो आपको फ़न मेला नज़र आ रहा है ना, यही है बाबू सर टॉप। और ये सामने उसका लैंडमार्क जो है लिखा हुआ है 13,700 फीट। और इसके साथ ही आपको ज़िप लाइन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इधर, झूले भी, हैंगिंग
स्विंग्स, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उन्हें, और ये टावर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इधर देखने को मिलेंगी। और मेरे दोस्त इस टाइम फुल टाइम गुस्से में है कि जी जल्दी कुछ खाने का बंदोबस्त करें वरना मैं ऐसे आपको खा जाऊंगा। तो खैर अभी इस मौसम के तकाजे को पूरा करते हुए हमने कुछ चटपटे और करारे किस्म के पकोड़े और ये समोसे ऑर्डर किए हैं। खाते हैं इधर, देखते हैं कैसे हैं। देखने में तो फिट लग रहे हैं। तो जी यहाँ पर जो माहौल है ना बाबूसर टॉप पे, आई जस्ट कॉन्ट एक्सप्रेस, यानी कि हर चीज़ यहाँ पर, हर किस्म का मेला लगा हुआ है। ये भाई को देखो यार, क्या खूब, क्या मौज मस्ती कर रहा है इधर, यानी कि ठंड माहौल में ऊपर से घूमता हुआ जा रहा है एक टावर से दूसरे टावर। और इसके साथ ही ये जो पॉइंट है ये मेरी नज़र में आया, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक व्यू है। और यहाँ पर हवा बहुत ही तेज़ किस्म की और ठंडी यख है यहाँ पर, यानी कि आप 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो नज़ारे इस टाइम आपको नज़र आ रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ ना, पता नहीं कैमरे की आँख वो जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, लेकिन इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। कि वादियों के दरमियान से कैसे रास्ते निकल रहे हैं। और ये देखो भाई, ये फूल अपनी ठंड और मीठे चौल कैसे लटक के जा रही थी। तो यही यहाँ पे काम हो रहे हैं, यानी कि मैं हैरान हूँ, यहाँ पर इतना रश है आवाम का और जो काम हो रही हैं। और ये भाई इस जिप लाइन में बीच में ही अटक गए हैं और हेल्पर आए हैं उन्हें पीछे से और इन्हें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर ये रौनक मेला भी देखने को मिलना था, झूले भी लगे हुए हैं, यानी कि फुल इधर माहौल है। तो जी बाबूसर टॉप पर चढ़ना तो मेरे ख्याल से कदरे आसान है एज़ कम्पेयर टू नीचे उतरना। तो अब हमने नीचे उतरने का सफ़र शुरू किया है बाबूसर टॉप से चिल्लास की तरफ। और ये गाड़ी का हाल देख लें, इस टाइम ज़रा गाड़ी पर पानी डलवा रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हमें बाद में पता लगा कि आपने इस तरीके से गाड़ी पर पानी, गाड़ी के टायर्स पर पानी नहीं डलवाना ठंडा करने की गर्ज से, क्योंकि इस तरीके से पानी जब आप डालते हैं तो उनकी ब्रेक्स की लेदर पर भी पानी डल जाता है, जिसकी वजह से उसके फूलने का ख़तरा बढ़ जाता है। गरम गरम ब्रेक्स के लेदर होते हैं और अगर आप ऐसे ठंडा पानी मार देंगे तो वो फूल सकती हैं और फेल हो सकती हैं ब्रेक, खुदा ना खास्ता। तो खैर इस मौके पर भाई आपका ज़रा शशके मारता हुआ जैसे कुछ नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से हम फाइनली निकलने लगे। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा जगह है ये। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है चिल्लास, और ये एरिया बहुत ही, यानी कि बता नहीं सकता कि किसी वादी में जैसे इंसान को मोह गया हो। अजीब अजीब जगहों पर घर बने हुए हैं और यहाँ के लोग भी आपको बड़ी ही खूबसूरत और हैरत की नज़र से देखते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ड्राइविंग 1 hour और 45 minutes
हम तकरीबन बाबूसर टॉप से नीचे उतर चुके हैं और चिलास के करीब हैं। और ये जो पॉइंट है ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आप जब भी आएँ ज़रूर यहाँ पर स्टे करें। ये बहुत ही ठंडा और बहुत प्यारा पानी है। मतलब इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सीनिक व्यू मिलता है बहुत ही उम्दा है। यहाँ पर खाने पीने के ढाबे भी बने हुए हैं और फ्रेश फ्रूट्स स्टॉल भी इधर लगे हुए हैं। तो ये जगह देखकर और इसकी खूबसूरती देखकर हमारा जो इरादा था कि अब हमने चिलास से पहले ब्रेक नहीं मारनी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमने यहाँ पर ब्रेक मारी है ज़रा, ठीक है, रिफ़्रेशमेंट हो रही है और यहाँ पर थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड करने का फ़ैसला किया है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जब आएँ तो यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा नेचर को टाइम दें। अभी कहाँ की खुबानी कितना बोली लग गया भाई? हाँ? 200 बोली लग गया। ये 200 का बोली लग गया। तो जी ये खुबानी यहाँ की चेरी तो बड़ी जबरदस्त खुबानी देखते हैं कैसे। ये बड़ा बड़ा मजेदार मछली लाया। हो कहाँ गया ये? ये सारा ये सारा उधर क्या है?